नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो स्टॉक आज के सेशन में आपको एक शानदार ओपनिंग दिखाते हुए दिखा है। बढ़िया तेजी में दिख रहा था स्टॉक अर्ली सेशन में, उसके बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखी है। करंटली स्टॉक 648 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1.25% की तेजी के साथ। आज हाई स्टॉक ने 665 का लगाया है, 665 का, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है और लाइफ हाई भी है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह पे क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। कल कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करे थे और रिजल्ट्स के बाद का ही आज एक्शन देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स में कमेंट्री प्लस रिजल्ट्स और एक स्पेशल अनाउंसमेंट, तीन चीजें आते हुए दिखी हैं। एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं तीनों ही चीजों का। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा रिजल्ट्स काफी शानदार थे, दूसरी बात कमेंट्री भी शानदार है, और तीसरी स्पेशल चीज है कंपनी ने कहा है जो इनका एक शेयर है टाटा मोटर्स का डीवीआर, तो वो भी अगर किसी के पास है वो बाजार से डीलिस्ट हो जाएगा और उसके बदले आपको टाटा मोटर्स के शेयर मिलेंगे। रेशो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं 28 जुलाई कंपनी के लिए एक्स डेट है डिविडेंड की। ₹2 प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था लास्ट क्वार्टर में आई थिंक, तो उसका डिविडेंड की एक्स डेट 28 जुलाई की है। तो पहले मैं आपको नंबर्स बताता हूं। नंबर हर एक पैमाने पे काफी शानदार थे कंपनी के, चाहे वो प्रॉफिट का हो, मार्जिन का हो या फिर वो रेवेन्यू का हो, बाजार के अनुमान से ज्यादा ही नंबर पेश करें। अब आगे के लिए कमेंट्री बताए कंपनी की तरफ से। कंपनी से सिंप्लीफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी से दिस विल रिजल्ट इन 4.2% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ये आपके लिए जो मर्ज होने वाला है टाटा मोटर्स डीवीआर, ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कोई अलग शेयर है, वो टाटा मोटर्स का ही है, बट जो लोग टाटा मोटर्स नहीं ले सकते हैं वो खरीद लेते हैं, सस्ता है वो इसलिए। कंपनी अप्रूव्ड इशू ऑफ 7 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 10 ए ऑर्डिनरी शेयर्स एज कंसिडरेशन, यानी कि 10 शेयर के बाद 10 शेयर के बदले 7 शेयर आपको टाटा मोटर्स के मिल जाएंगे। ये कंपनी की तरफ से कहानी आते हुए दिखिए। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज टोटल केपेक्स इज गोइंग टू बी 380 बिलियन रुपीज फॉर FY24, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 380 बिलियन रुपीस का केपेक्स प्लान करा है कंपनी ने, तो ये बड़ी बात है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट आपके 4 महीने तो चले गए, यानी कि अगले 9 महीने में कंपनी इतना और निवेश करने वाली है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज अंडरलाइनिंग बिजनेस फंडामेंटल्स आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग फॉर JLR। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज पीवी डिमांड सीन रोबोस्ट इन कमिंग क्वार्टर। पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल, और जो JLR है उसकी भी तंगड़ी डिमांड दिख रही है। तो इस समय टाटा मोटर्स की पांचों उंगलियां आप कह सकते हो कि घी में देखने को मिल रही हैं। कंपनी एग्जीक्यूटिव says passenger vehicle demand seen robust in coming quarter. Company executive says medium term impact from JLR shutdowns. Company executive says CV also to set up profitability in H2. Company executive says not looking at major price hikes now. तो अभी कोई गाड़ी महंगी करने वाली नहीं है कंपनी ज्यादा हैवीली। JLR की डिमांड शानदार दिख रही है, आगे चलकर मार्जिन बहुत तगड़े हो सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि 10% तक के एबिट मार्जिन JLR के लिए आएंगे, डेफिनेटली 10% के। तो बड़ी कहीं ना कहीं कमेंट्री और काफी शानदार है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या करें क्या ना करें। स्टॉक के प्राइस में इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी देखने को आप सभी को मिली है, तो टाटा मोटर्स का शेयर क्या लेवल्स पे लेने लायक है या नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं जो डीवीआर है वो आज के सेशन में रॉकेट होता हुआ दिख रहा है, लगभग 15% ऊपर दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन है जो मिसमैच था टाटा मोटर्स के और टाटा मोटर्स के डीवीआर के स्टॉक में, वो मैच हो रहा है। अब उसके लिए दो ही ऑप्शन है, तो टाटा मोटर्स का शेयर गिर जाए या डीवीआर का भाग जाए। तो डीवीआर भाग रहा है ताकि लोगों को एक स्तर पे देखने को मिले दोनों ही स्टॉक रेशो के हिसाब से। करंटली 648 पे टाटा मोटर्स का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यू हायर हाइज के ट्रेंड में चल रहा है। नो डाउट स्टॉक वन साइडेड भाग रहा है। फ्रेश एंट्री मेरे को नहीं लगता कि इन लेवल्स पे एक सूटेबल रहेगी। कोई बाजार की डिप में अगर स्टॉक नीचे आता है तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपके साथ जिस दिन 495 ब्रेक हुआ था उस दिन कहा था कि बेचना है ही नहीं, अब इस स्टॉक को अब ट्रेल करना है बस। लंबे समय का ब्रेकआउट हुआ है, और कितना भागेगा आपको मुझे नहीं पता है, बट हाँ रखे रहोगे तो पैसा बनाते रहोगे। अब बहुत से लोग उस बात को रिग्रेट कर रहे हैं कि गलत करा बेच के या फिर खरीदा नहीं उस समय। अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो नहीं दिख रही है, बट हाँ जिनके पास है उनके लिए एक एसएल दिख रहा है 620 के समथिंग का, तो 620 के ट्रेलिंग एसएल के साथ स्टॉक को होल्ड करने की राय है। स्टॉक ब्लू स्काई जोन में फ्रेश हाइस पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की बात की जाए तो ऑलरेडी 1.9 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं स्टॉक में। आज के सेशन में भी 11 बजे का समय हो रहा है, और एवरेज वॉल्यूम देखोगे आप तो वो लगभग 1.2 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। स्टॉक की अगर
बात करें तो 136 रुपए की बुक वैल्यू है, 600 रुपीज के लेवल्स पे ऑलरेडी स्टॉक निकल चुका है। लंबे समय बाद कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट में आते हुए दिखे, पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है। दिसंबर में 3000 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च में 5500 करोड़ का प्रॉफिट और अभी जून क्वार्टर में 3300 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। मींस की प्रॉफिट में आ रही है, उससे पहले कंटिन्यू लॉस ही करती रहती थी कंपनी, तो लॉस प्रॉफिट में आया और अब आगे के लिए आउटलुक भी शानदार है। हालांकि कमेंट्री तो हमेशा से टाटा मोटर्स की स्ट्रॉन्ग रही है। नाउ मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक अभी भी ट्रेड करना चाहिए होल्डिंग के रूप से, फ्रेश एंट्री के लिए डिप्स का वेट करें। तो ये मेरी तरफ से सारी जानकारी, होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।